आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवंग क्यों नहीं होता। आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवंग के गुण क्यों नहीं होते। तो इन चित्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवंग की घटना क्यों नहीं होती। जैसे कि हमें पता है यह एक प्रकार के, मान लीजिए किसी कण की उपस्थिति है, यानी कि यह कण किसी माध्यम में विद्यमान है, तो यह जो कणों की दशा है यानी कि स्थिति है, यह तरंग संचरण की दिशा के समांतर है, जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। तो यह कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब यह कणों को हम यानी कि किसी प्रकार के विशेष क्रिस्टल से गुजारते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का एक विशेष क्रिस्टल है जो किसी प्रकाश की किरणों की कणों की कला की स्थिति को बदल देता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों के जो कण यानी कि तरंग संचरण की दिशा के समांतर होते हैं, जब इन्हें किसी विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो हम देखते हैं जैसे ये जो कण है क्रिस्टल से गुजरे तो ये हमें दूसरी स्थिति में जैसे ये क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं हमें यह तरंग संचरण की दिशा के समांतर ही प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन कणों की कला में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। जबकि अगर हम प्रकाश की किरणों की बात करें तो हमें पता है जो प्रकाश की किरण में जो फोटॉन के वेग होते हैं, यानी कि फोटॉन जो होता है वो 3 माध्यमों को उत्पन्न करता है। एक विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा आवेग। ये तीनों फोटॉनों के जो तीनों क्षेत्र होते हैं यह एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अर्थात अगर हम एक सामान्य प्रकाश यानी कि अध्रुवित प्रकाश की बात करें तो इनके कण जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के सभी दिशाओं में गति करते हैं, जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से देखा जा रहा है। और जब इस अध्रुवित प्रकाश को हम किसी विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारते हैं तो हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होती है। ध्रुवित प्रकाश का तात्पर्य जिनके कणों की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश के ध्रुवंग की घटना कहलाती है, यानी कि इनके कणों की स्थिति बदल जाती है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों की कणों की स्थिति किसी भी प्रकार की हमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जब अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों को क्रिस्टल से हम गुजार रहे हैं तो हमें उसी कला में कणों की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवंग की घटना नहीं होती, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों के जो कण होते हैं उनकी जो दिशा होती है तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।